साइफर केस का जेल ट्रायल गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। 29 अगस्त के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जज तैनाती दुरुस्त करार दी। मुल्क के मसाइल बुजुर्ग नहीं नौजवान क़यादत हल करेगी। लाहौर के सियासतदानों का फलसफा है कि न खेलेंगे न खेलने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दीरबाला में खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मुआशी बहाली के लिए पीडीएम का हिस्सा बनी, लेकिन वजीर खजाना बदलने के बावजूद मायूसी के सिवा कुछ न मिला। मियाँ साहब चाहते हैं कि सरमायाकारों से कुछ न पूछा जाए, लेकिन मैं पूछूंगा कि मुकामी अफराद को कितना रोजगार दिया। अवाम ने महंगाई और तब्दीली का असल चेहरा देख लिया। एक मौका दें, किस्मत बदल दूंगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह JUI ने कहा, हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। हकीकत में बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद को पैगाम दिया है, मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। दीगर जमातों से भी हमारे रवाबित हैं। बिलावल भुट्टो को उनकी जुबान में जवाब नहीं देना चाहते। जनूबी पंजाब से नून लीग 40 से 46 निशस्तें लेगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का दावा। बोले, नून लीग ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा। वकील नज़ीर तारड़ ने कहा कि यकीन दिलाते हैं कि अदालत का रत्ती बराबर भी वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी थी। खाबर मानिका के इंटरव्यू ने चेयरमैन पीटीआई की हकीकत बेनकाब कर दी। 10 साल तक रियासत मदीना सादिक और अमीन का ढोंग रचाया गया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद लतीफ बोले, चेयरमैन पीटीआई आज भी मुल्क दुश्मनों का लाडला है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इसकी पुश्तपनाही कर रही हैं। सिपा सालार का जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा। जवानों की सलाहियतों को सराहा। कहा, अमन में हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक से दोस्ती का ख्वाहां है, लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का PAF अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में असलहे की दौड़ नहीं चाहता और दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के लिए हर हद तक जाएंगे। पास आउट होने वाले जवानों की जानिब से सलाहियतों का अमली मुजाहिरा। शाहीनों के फ्लाई पास्ट ने शुरका का लहू गरमा दिया। हुई मिराज फॉर्मेशन तेजी के साथ सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन, और ये सलामी का एक दिलकश अंदाज। And now appearing on the horizon. रजा रब्बानी ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ बयान पर सदर आरिफ अलवी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। सदर अलवी ने फ़लस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसके बाद ऐवान सदर ने तनाज़े के एक रियासती हल की बात की। वन स्टेट सोल्यूशन तो कभी पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के सेनेटर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जीलानी का
सदर के बयान से इजहार लाताल्लुक़ी। बोले आरिफ अलवी ने बयान से मुताल्लिक़ कोई मुशावरत नहीं की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मसले का 2 रियासती हल ही रहा है और रहेगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में भी एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक 3 दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सुहेल मंसूर, वसीम कुरैशी समेत कई MQM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। सईद गनी बोले MQM पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने देही और शहरी तफरीक ख़त्म करने का बीड़ा उठाया। खबरदार, बिजली के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। बिजली ₹3.53 फी यूनिट, मजीद महंगी होने का खदशा। अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत के लिए 29 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। 20 नवंबर को मजीद 2292 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। अब तक 2,40,175 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के बाद आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा, कराची का तीसरा नंबर। स्मोक के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत। बीमारियों के बावजूद शहरियों का मास्क पहनने से गुरेज। पंजाब में हद निगाह में कमी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के इदारे सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के ज़ेरे एहतमाम माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, जर्मनी, ईरान, इराक और फिलिपाइन के माहिरीन समेत अल-कबीर के ओहदेदारान और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। वाइस चांसलर UAT प्रोफेसर हबीबुर रहमान और दीगर का खिताब। MD अल-कबीर ग्रुप ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़ियाउल्ला अंजुम बोदला का माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने का आज़्म। आज का दिन समंदर का सीना चीर कर रोजी कमाने वाले माहीगीरों के नाम। पाकिस्तान में सख्त मेहनत के बावजूद माहीगीर ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम। साहिली इलाकों में कायम कदीम आबादियों में न स्कूल न हस्पताल जैसी सहूलियात मैसर। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेज मुकर्रर। दोनों की पहली असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज होगी।